Hello student and welcome back to Simpligence. I hope you all are so fine, and today we are discussing about JSX extension. अभी तक अपन ने जो पढ़ा था रिएक्ट जेएस के कोर्स में अपन ने इसका बेसिक इंस्टॉलेशन देखा था और इसके बाद अपन ने सेटअप देखा था। किस तरीके से सेटअप करने के बाद अपन वाइट जेएस की मदद से इसको रन कर सकते हैं। फाइल स्ट्रक्चर भी अपन ने समझ लिया था। आज अपन देखने वाले हैं कि JSX क्या होता है। सबसे पहले अपन रिएक्ट जेएस की जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर चलेंगे और आज ये भी देखेंगे किस तरीके से अपन जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और केवल जावास्क्रिप्ट को ही नहीं, अगर किसी दूसरे फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलवाइंड सीएसएस हो गया, तो टेलवाइंड सीएसएस को इसके अंदर अपन किस तरीके से ऐड करके उसकी जो चीजें हैं उसको अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो बेसिक अपने इंस्टॉलेशन देख लिया था और इसके बाद अपन को जैसे मेन कॉन्सेप्ट के अंदर जाए तो हेलो वर्ल्ड इंट्रोड्यूसिंग JSX। हेलो वर्ल्ड तो मतलब देख ही लिया अपन ने कि जो भी अपन app.jsx के अंदर लिखते हैं, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा जाता है कोड, वो कोड ही अपना पेज पे रेंडर होता है। जो कोड अपना app.jsx फाइल के अंदर लिखा जाता है वो कोड इस जगह पे रेंडर होके अपन को दिखाई देता है। अब JSX का क्या मतलब है कि JSX यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। JSX बेसिकली ये जो कोड होता है ना, ये वाला इतना ये वाला जो होता है वो होता है HTML के लिए। अपन जब HTML यूज करते थे अपन H1 H2 या फिर उसके जितने भी टैग हैं उनको अपन इस तरीके से यूज करते थे। लेकिन HTML के अंदर अगर अपन को जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था तो अपन किस तरीके से लिखते थे, अपन स्क्रिप्ट टैग का यूज करते थे और स्क्रिप्ट टैग की मदद से अपन जावा स्क्रिप्ट लिखा करते थे। और वहीं अगर अपन को CSS लिखना पड़ता था तो अपन स्टाइल टैग की मदद से लिखा करते थे, या फिर अपन इनलाइन CSS लिखते थे तब भी अपन स्टाइल का यूज करते थे। लेकिन JSX का मतलब क्या है? JSX का मतलब है ये, यहाँ पे देखो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता था, app.css जैसे यहाँ पे है उसी तरीका से उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता था वो था .html या .css या .js होता था। जावास्क्रिप्ट का, HTML का और CSS का तीनों का अलग अलग होता था। लेकिन JSX ने क्या किया, JSX यहाँ पे जो एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है app.jsx, इसने क्या किया, इसने बोला कि आप HTML लिखिए, नॉर्मल HTML लिखिए और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखिए और दोनों को ही आप नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखते थे कि कॉन्स्ट ए के अंदर अपन को कोई वैल्यू डालनी है, जैसे मान के चलिए मैंने डाल दी सागर, तो इस तरीके से अपन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखा करते थे। और अगर उसको एक्सेस करना होता था तो अपन console.log ए करके अपन उसको एक्सेस करते थे। तो इसी तरीके से अपन रिएक्ट जेएस के अंदर भी बिल्कुल सेम तरीके से अपन कर सकते हैं। अपन को केवल क्या करना है, केवल दो करली ब्रैकेट लगाना है और करली ब्रैकेट के बीच में जो भी जावास्क्रिप्ट है उसको अपन को ऐड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल बनाया तो उस ए वेरिएबल को करली ब्रैकेट के बीच में रख दिया, और जब मैंने उसको करली ब्रैकेट के बीच में रख दिया तो आप पेज के ऊपर देखेंगे तो पेज के ऊपर रिएक्ट जेएस कोर्स और सागर यहाँ पे लिख के आ गया। तो यानी कि एक HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ऐड कर सकें, तो इसी के लिए उन्होंने एक JSX एक्सटेंशन बना दी। जिस प्रकार से HTML एक्सटेंशन है, फाइल की एक्सटेंशन है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसी तरीके से JSX है HTML और जावास्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात आती है कि अगर अपन को दूसरे CSS फ्रेमवर्क को अगर ऐड करना हो, जैसे मैं अगर बात करूं टेलवाइंड की, क्योंकि टेलवाइंड आजकल क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर जितनी सारी फंक्शनैलिटी है वो शायद ही किसी दूसरे में है। आजकल बूटस्ट्रैप से बेहतर ये अपना काम करने लगी है। अरे खुल क्यों नहीं रहा? कभी कभी बहुत दिक्कत दे देती है, कोई बात नहीं, सब चलता है। इस फ्रेमवर्क गाइड पे जाएंगे, यहाँ पे रिएक्ट जेएस होगा, वो होगा कहाँ है भैया, लेरावेल गेट्स बाय नेक्स्ट जेएस रूबी ऑन रेल्स रिमिक्स फोनेक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके अंदर बस इसको अपन को पकड़ना है, यहाँ से इसको पकड़ने के बाद यहाँ पे इसको Ctrl+C दिया, इसको अभी लोकल होस्ट को बंद करते हैं, यहाँ पे Ctrl+V देते हैं,
थोड़ा समय लेता है इंस्टॉल होने में, पूरी तरीके से इंस्टॉल हुआ। लेकिन टेलवाइंड एक ऐसा CSS का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से अपन बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर कोई कंपोनेंट बने बनाए मिल जाते हैं टेलवाइंड में। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे हीरो सेक्शन अपन को बनाया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके का, और इसका अपन को कोड मिल सकता है इस तरीके से। अपन यहाँ पे कोड लेके डायरेक्ट इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने से अपन इसको डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। प्रीव्यू अगर देखें तो इस तरीके से इसका प्रीव्यू रहता है, इस तरीके का अपन को कोड मिल जाएगा। तो इसका भी अगर अपन कोड लेना चाहते हैं तो इस तरीके से कुछ कोड इसके अंदर पेड हैं और कुछ कोड इसके अंदर फ्री हैं। फ्री ऑफ इसमें देखो जो टेलवाइंड CSS है इसमें यूज करने का इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। सबसे पहले अपने इस पे चलते हैं क्योंकि इसने कंप्लीट कर लिया होगा, अभी नहीं किया, थोड़ा अभी समय और ले रहा है, ले लेने दो इसको भी अपना समय। लेकिन टेलवाइंड CSS से क्या है ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है किसी भी CSS को करने के लिए। जैसे इसके अंदर स्क्रीन कास्ट, प्लेग्राउंड, रिसोर्सेज, इसकी कम्युनिटी अगर बात करी जाए, टेलवाइंड लैब्स के अपने पास यूट्यूब चैनल भी, जिससे अपन थोड़े बहुत अगर इसके कुछ बारे में जानकारी लेनी है तो ले सकते हैं। कम्युनिटी की बात करें तो टेलवाइंड CSS की अपनी एक खुद की कम्युनिटी है जहाँ पे अपन आके डिस्कशन कर सकते हैं। अपन को किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लोगों से जानकारी लेनी है तो अपन वो भी जानकारी ले सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं CSS अगर और अच्छे से सीखना है तो। और रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, स्टाइल, फंक्शन, स्पेसिंग, जो भी CSS की प्रॉपर्टी होती है सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई हो सकती हैं। कैसे कैसे अप्लाई करना टेलवाइंड CSS का जब मैं कोर्स लाऊंगा तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अभी अपन चलते हैं, वो थोड़ा समय और ले रहा है, बेसिकली इतना समय लेता नहीं है लेकिन ठीक है, हो गया अपना काम कंप्लीट हो गया। अपन को अभी क्या करना है, वाइट, थोड़ा समय और ले रहा है, कितना समय लेगा भाई, आ गए अपने पास पोस्ट css.config.js CGS और टेलवाइंड config.cgs, दो फाइल अपने पास आ जाएंगी। तो अपन को क्या करना है, अपन को फिर से टेलवाइंड की वेबसाइट पे जाना है, और टेलवाइंड की वेबसाइट पे जाने के बाद अपन को यहाँ पे इसको कॉपी करना है, इस वाले को Ctrl+C करके इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी क्यों करते हैं, ये कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि अपन इसको बता सकते हैं कि जो टेलवाइंड CSS है उसको अपन JS एक्सटेंशन, TS और TSX सभी एक्सटेंशन पे वो काम कर सके। ये फाइल के एक्सटेंशन दिए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको रिफॉर्म कर सकते हैं कि इन सारे एक्सटेंशन पे सही तरीके से टेलवाइंड CSS काम करेगी। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को थोड़ा सा नीचे जाएंगे, index.css पे एक कोड पेस्ट करना है। index.css पे आएंगे, यहाँ पे एक कोड को, इस कोड को पेस्ट कर देंगे। कोड को अपन ने पेस्ट कर दिया, पूरा ऑपरेशन ऑलमोस्ट अभी परफॉर्म हो चुका है। बस इतना ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अपन दोबारा से npm run dev कर सकते हैं इस तरीके से। और main.jsx के अंदर इंडेक्स वाली फाइल है, अपन अपनी बेसिक फाइल पे चलते हैं app.jsx। अब यहाँ पे अपन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, लिटरली टेलवाइंड CSS की कोई भी प्रॉपर्टी अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टेलवाइंड CSS नहीं भी आती तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप इस फिलहाल के लिए इतना समझिए कि टेलवाइंड CSS इसके अंदर यूज की जा सकती है। जैसे कि क्लास नेम, जैसे अपन CSS वो HTML के अंदर जब अपन क्लास देते थे ना, तो उसी तरीके से React.js के अंदर क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर दिया है कि बस बहुत ही सिंपल है। जैसे HTML के अंदर क्लास है तो React.js के अंदर क्लास की जगह क्लास नेम लिखना है। अब क्लास नेम क्या है, जैसे अपन मैं लिखता हूँ BG लिख देता हूँ BG ब्लैक, इस तरीके से। तो होगा क्या कि जो अपना बैकग्राउंड है जो इसका वो ब्लैक हो गया, ये वाला बैकग्राउंड देखो ब्लैक हो गया। और मैं अगर चाहता हूँ ये वाला जो टेक्स्ट है अपन को जो दिखाई दे रहा है React.js कोर्स, इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो अपन को थोड़ा सा वाइट दिखाई देना चाहिए। टेक्स्ट का कलर और भी कर सकते हैं, जैसे येलो भी कर सकते हैं, येलो करके दिखा तो React.js कोर्स अगर येलो कलर का आ गया। तो इस तरीके से जो जितनी भी टेलवाइंड CSS की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अपन यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि इसके बने बनाए कंपोनेंट का यूज करके अपन कुछ बेहतर चीज़ें रिएक्ट जेएस में बहुत जल्दी बेहतर तरीके से अपन बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है अपन कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में अगर जाएं, हीरो सेक्शन को ही उठाते हैं, इसी का कोड उठाते हैं और कोड उठाने पे इसको कॉपी करते हैं, इसने जहाँ जिस जगह पे लिखा हुआ है रिटर्न, इसको कंट्रोल ए करके इसको कंट्रोल भी करते हैं। आप अगर देखेंगे तो इसमें कुछ एरर बता रहा है, कुछ चीज़ों में एरर बता रहा है। वो एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है HTML और रिएक्ट जेएस में लिखने का। वो डिफरेंस क्या रहता है, आज अपन इसके बारे में और डीपली में समझेंगे। जैसे जिस जिस जगह पे क्लास है उस जगह पे अपन को क्लास नेम करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सबसे पहले F3 लिखेंगे। F3 करने से यहाँ पे क्या होगा, अपन जिस जगह इस यहाँ पे लिखने से क्या होगा, ये क्लास को फाइंड कर लेगा। इसके बाद अपन को इसको क्लिक करना और रिप्लेस करेंगे किससे, क्लास नेम से। जिस जिस जगह पे अपना क्लास लिखा होगा उस जगह पे क्लास नेम हो। इसको अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी जगह पे लिखा है पूरे कोड में, जहाँ पर भी लिखा है हर एक जगह पे लिटरली क्लास की जगह क्लास नेम रिप्लेस हो जाएगा। ये हो गया अपना रिप्लेस। इसको बंद करना है। अब इसको कमेंट को इस तरीके से करना है। अब अपना प्रोग्राम जो है अभी भी थोड़ा कुछ एरर बता रहा है, देखते हैं कहाँ पे है एरर। अगर कुछ एरर है तो कुछ एरर हैं अभी, जैसे कि अभी ये टैग का कुछ एरर बता रहा है कि इस पेन के अंदर SR ओनली 23, 24 और 25 पे कुछ एरर बता रहा है। तो इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, इसको थोड़ा बंद करते हैं। अभी इसके सबसे पहले इसको कमेंट को सही से करते हैं। जहाँ तक है मुझे कोई खास एरर नहीं है अभी, बस यही है, कमेंट को सही तरीके से एक्सेस करना है अपने को। कुछ अभी भी कुछ एक दो एरर बता रही हैं, लेकिन ये एरर है कहाँ? इसमें कोई इनपुट बॉक्स है क्या? देखते हैं अभी कुछ एरर और है अगर, तो इसमें बताया जा रहा है कि 24, 25 पे एरर है। ठीक है, अपन जाते हैं 24, 25 पे। 24, 23, 24, हाँ इमेज टैग लगाया गया है। इमेज टैग इसके अंदर कुछ इस तरीके से बंद किया जाता है रिएक्ट जेएस के अंदर। HTML और रिएक्ट जेएस में थोड़े थोड़े कुछ छोटे फर्क हैं, उनको अपन समझने वाले हैं, इसीलिए मैंने इस कोड को कॉपी किया जिससे थोड़ी चीज़ें आपको समझा दूँ। एक तो क्लास की जगह क्लास नेम लगाना है, और जिस जगह पे 4 लिखा हुआ है, अपन लिखते हैं ना लेबल के साथ 4 लगाते हैं, तो 4 की जगह पे अपन को HTML 4 लिखना रहता है। अभी भी इसमें एक एरर दिखा रहा है, इस जगह पे एरर शो होता है, लेकिन ये एरर है कहाँ पे देखना अभी बाकी है। पर से चलते हैं कोड में। ये बता रहा है कि 57 पे कुछ एरर है, 56 या 57 पे। तो 57 और 56 पे कहाँ, इस जगह पे इमेज टैग एक बार फिर से लगाया गया है, इसको अपन बंद करते हैं। तो इस तरीके से अपना कोड अब जो है प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो जो भी अपन ने यहाँ पे हीरो सेक्शन के अंदर देखा था ये वाला, ये अपना सीधा पूरा कोड इस जगह के अंदर आ चुका है। मतलब एक देखा जाए तो एक अच्छी खासी वेबसाइट, एक अच्छी तरीके से वेबसाइट अपन ने आधी परदी बना ली है। केवल यहाँ पे लॉगिन का बटन भी है, यहाँ पे एक बटन है जो इसके ऊपर हॉवर करने से कुछ हो भी रहा है इस तरीके से, यहाँ पे भी हॉवर करने से हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, 2 बटन मिल गए हैं अपन को। तो इस तरीके से यहाँ पे एक आइकन मिल चुका है। एक अच्छी खासी वेबसाइट अपन ने केवल कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टेलवाइंड CSS अपन ने बना ली है। तो ये तो था कि JSX आर्गुमेंट, JSX फ्रेगमेंट क्या है और JSX के अंदर किस तरीके से किया जाता है। लेकिन आपने अगर प्रीटीआर एक एक्सटेंशन होती है, अगर उसको अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो VS कोड में जरूर कर लेना, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है, क्योंकि उसकी मदद से आपका जो कोड है वो अच्छा दिखाई देता है। अब वो एक्सटेंशन कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे मिल जाएगी। आपको लिखना है केवल PRETTIER
केवल ptr लिखेंगे तो कोड फॉर्मेटर ये चीज़ आपको मिल चुकी है। मेरे में तो होनी चाहिए थी यार, शायद मैंने भी हटा दी थी। चलो मैं भी कर लेता हूँ, मेरे पास कोई शायद इंस्टॉल नहीं थी, मैं भूल चुका था, इसलिए वो कोड फॉर्मेट नहीं हुआ, लेकिन अभी हो जाएगा। देखो अपना पहले जो कोड था और अभी जो कोड है उसमें आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये कोड पढ़ने में बहुत आसान हो जाता है। ptr एक्सटेंशन से जब आप इसको कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं ना, तो एक एक कोड की लाइन को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सामने वाला उसको पढ़ सकता है जब जिसको आप कोड दे रहे हैं। तो इसलिए जो VS कोड की जितनी भी एक्सटेंशन है सबकी एक वैलिड है, मतलब वो एक अपना एक यूजफुल इम्पैक्ट दिखाती हैं कोड के ऊपर। तो आई होप आपको इस JSX समझ में आया होगा कि JSX क्या है और React.js के अंदर JSX की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगली वीडियो में अपन जानेंगे रेंडरिंग एलिमेंट और फिर अपन प्रॉप्स और स्टेट के बारे में भी समझेंगे। बहुत ही जल्द अपन हैंडलिंग इवेंट, कंडीशनल, लिस्ट की सबके बारे में धीरे धीरे करके जानेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।